राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच, आप इतने सुंदर तरह से गौड़ लीला सुनाते हैं और हम सब आपके बहुत बहुत ग्रेटफुल है प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ओवर टू यू प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाताम् सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। पादोर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत ध्वंत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षाद वैराग्य मूर्तये विप्रलंबार सांबोधे पदाम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौर आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देश सज्जन प्रिया वैष्णवा सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शतिकम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोर्पंगो मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यानंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमान् रत्नागरासिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्ठालभि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रास रसारंभी वंशी वट तटस्थत करशन वेणुर्स्वनिर्गोपीर गोपीनाथाय श्रियस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है गौ लीला के सीरीज में। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि श्री चैतन्य महाप्रभु जब शांतिपुर में थे, पहले तो सची माता को बुलाते हैं। वहां पे सची माता बहुत प्रेम से प्रसाद बनाती है। तो हमने देखा था कि महाप्रभु सची माता के प्रसाद का गुणगान करते हैं और प्रसाद स्वीकार करने से पहले 3 बार भोजन की परिक्रमा करते हैं, अन्न की परिक्रमा करते हैं, दंडवत अर्पण करके महाप्रभु सची माता का प्रसाद खाते हैं। उसके बाद हमने देखा महाप्रभु अपने भक्तों के साथ बैठे थे। अ, मुरारी गुप्ता वहां पे महाप्रभु देखते हैं मुरारी गुप्ता को और मुरारी गुप्ता को बोलते हैं कि आप भगवान राम के बारे में जो आपने श्लोक लिखा है उसका वर्णन कीजिए। तो मुरारी गुप्ता अपना जो 8 श्लोक है वो वर्णन करते हैं और महाप्रभु बताते हैं आप साक्षात हनुमान जी के अवतार हो। उसके बाद हमने देखा था एक व्यक्ति जो एक्चुअली ब्राह्मण कुल में उसका जन्म हुआ था, उसको कुष्ठ रोग हुआ था
वो महाप्रभु के पास आते हैं और महाप्रभु को बोलते हैं प्लीज कृपा कीजिए, मेरा शरीर जल रहा है ये कुष्ठ रोग की वजह से। तो महाप्रभु उसको कृपा नहीं करते, महाप्रभु बहुत डांटते हैं उसको। महाप्रभु बोलते हैं ये जो कुष्ठ रोग है ये कुछ भी नहीं है, तुमको नरक में सड़ना पड़ेगा और नरक में कष्ट भुगतना पड़ेगा। महाप्रभु बोलते हैं क्योंकि तुमने श्रीवास ठाकुर के प्रति अपराध किया है, इसका क्षमा नहीं हो सकता। तो फाइनली जब ये कुष्ठ रोगी बार बार महाप्रभु से माफी मांगते हैं, महाप्रभु बोलते हैं जाके श्रीवास ठाकुर से माफी मांगो। अगर कांटा शरीर के एक भाग में घुसा है, वहीं से वो कांटे को निकालना पड़ेगा। तो महाप्रभु बोलते हैं मेरे पास आके कुछ फायदा नहीं है, अब श्रीवास ठाकुर के पास जाना। तो ये जो व्यक्ति है श्रीवास ठाकुर के पास जाते हैं, श्रीवास ठाकुर इसको माफ करते हैं और फाइनली महाप्रभु इसको कृपा देते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे महाप्रभु ये उदाहरण से बता रहे हैं कि वैष्णवों के प्रति सम्मान करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वृंदावन दास ठाकुर बता रहे हैं कभी कभी वैष्णवों के बीच में जो झगड़ा होता है, हमको किसी भी वैष्णव का पक्ष नहीं लेना चाहिए, क्योंकि महाप्रभु कभी कभी वैष्णवों के बीच में ये भिन्नता अरेंज करते हैं उनके लीलाओं के लिए। तो इस प्रकार महाप्रभु शांतिपुर में अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं। तो यहां से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हेन मते श्री गौर सुंदर शांतिपुरे आचेन परमानंदे अद्वैत मंदिरे। इस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु गौर सुंदर बहुत आनंद के साथ शांतिपुर में लीलाएं करते हैं। माधव पुरीर आराधना पुण्य तिथि दैव योगे उपासना हैला आसीत थी। जब महाप्रभु शांतिपुर में थे लगभग 10 दिन, उसी बीच में माधवेंद्र पुरी का जन्मदिन या व्यास पूजा का तिथि आ जाता है भगवान के अरेंजमेंट से। माधवेंद्र अद्वैते यद्यपि भेद नाई तथापि तहान शिष्य आचार्य गोसाई। तो हालांकि अद्वैत आचार्य भी महान भक्त हैं, भगवान के अवतार हैं, माधवेंद्र पुरी भी भगवान के महान भक्त हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर बता रहे हैं एक दृष्टिकोण से दोनों में फर्क नहीं है, दोनों महान वैष्णव हैं, फिर भी अद्वैत आचार्य माधवेंद्र पुरी के शिष्य बनते हैं। माधवेंद्र पुरी देहे श्री गौर सुंदर सत्य 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 विरहे निरंतर। तो वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि माधवेंद्र पुरी के शरीर में साक्षात गौरचंद्र निवास करते थे। माधवेंद्र पुरी, उनके शरीर में भगवान का शक्ति प्रकाशित होता था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अक्सर वर्णन करते हैं कृष्ण शक्ति बिना नाह तार प्रवर्तन। किसी को प्रचार करने के लिए, दुनिया का उद्धार करने के लिए कृष्ण शक्ति की आवश्यकता है। तो वो जो महाप्रभु की शक्ति है माधवेंद्र पुरी के शरीर में विकसित हो रहा था। माधवेंद्र पुरीर अख्यता विष्णु भक्ति कृष्णेर प्रसादे सर्वकाल पूर्ण शक्ति। तो माधवेंद्र पुरी का जो भक्ति था भगवान के प्रति, उसका वर्णन ही कोई कर नहीं सकता। अख्यता, अख्यता का अर्थ है इनडिस्क्राइबेबल। और कृष्ण की पूरी कृपा, पूर्ण शक्ति माधवेंद्र पुरी के शरीर में प्रकट हो रहा था। ए मते अद्वैत शिष्य हैलेन तान चित्त दिया शुन से मंगल आख्यान। तो वृंदावन दास ठाकुर बता रहे हैं, अभी ध्यान से सुनिए कैसे अद्वैताचार्य माधवेंद्र पुरी के शिष्य बनते हैं। ये समये नाचीला चैतन्य अवतार विष्णु भक्ति शून्य सब आचीला संसार। तो महाप्रभु के आगमन के पहले, ये दुनिया में महाप्रभु के जन्म के पहले पूरी दुनिया में विष्णु भक्ति था ही नहीं, विष्णु भक्ति शून्य सब आचीला संसार। तो ऐसे समय में महाप्रभु प्रकट होते हैं। महाप्रभु के जन्म के पहले कोई भी लोग विष्णु भक्ति नहीं कर रहे थे, पूरा संसार खाली था बिना विष्णु भक्ति के। थकने ओ माधवेंद्र चैतन्य कृपाएं प्रेम सुख सिंधु माजे भासे न सदाई। फिर भी माधवेंद्र पुरी का जन्म ऐसे एक समय में होता है जहां पे कोई भी लोग भक्ति में इंटरेस्टेड नहीं थे, फिर भी महाप्रभु की कृपा से माधवेंद्र पुरी सुख के सागर में तैर रहे थे। निरवधि देहे रोम हर्ष अश्रु कंप ओंकार गर्जन महाहास्य स्तंभ घर्म। तो माधवेंद्र पुरी के शरीर में, जैसे महाप्रभु के शरीर में अलग अलग अष्ट सात्विक विकार होते हैं, तो हमने देखा था सची माता के शरीर में अलग अलग अष्ट सात्विक विकार होते हैं।
तो वैसे माधवेंद्रपुरी के शरीर में सब अष्ट सात्विक विकार, उनके बाल खड़े होते थे, अश्रु, कंपन, कभी कभी हंसते थे, मूर्छित हो जाते थे, अलग अलग विकार। निरवधि गोविंदेर ध्यान नाही भाय, आपने वो ना ज्ञाने न की कार्य न कार्य। तो माधवेंद्रपुरी इतने तल्लीन थे गोविंद के सेवा में, कृष्ण की सेवा में, वो क्या कर रहे हैं उनको भी पता नहीं, मतलब बाह्य अवस्था में थे ही नहीं, कंप्लीटली अंदरूनी अवस्था में। पते चली याइते ओ आपन आपनी, नाचे न परम रंगे करी हरि ध्वनि। तो माधवेंद्रपुरी इतने आनंद में थे, जब रास्ते में चलते थे नृत्य करते हुए जाते थे, अकेले डांसिंग एंड गोइंग, भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए। ककुन वा हेन से आनंद मूर्छाय है, दुई तीन प्रहरे ओ देह बाह्य नहीं। जब माधवेंद्रपुरी बेहोश हो जाते थे भगवान के विरह में, ये अलग अलग भाव में, 6 से 9 घंटा ऐसे ही बेहोश अवस्था में पड़े रहते थे। ककुन वा विरहे ये करेन रोदन, गंगाधार वहे ये न अद्भुत कथन। जब माधवेंद्रपुरी रोते थे कृष्ण के विरह में, ऐसा लगता था कि गंगा बह रहा है। तो ये जो विकार हैं, अष्ट सात्विक विकार, हमने देखा था कि महाप्रभु के शरीर में भी प्रकट होते हैं। तो महाप्रभु के पहले माधवेंद्रपुरी के शरीर में ये सब अलग अलग जो वर्णन है, अलग अलग जो अष्ट सात्विक का भाव है, वो प्रकट हो रहे थे। ककन हासेन अति अत अत हास, परानंदे रसेशन हय दिग्वास। जब माधवेंद्रपुरी हंसते थे, 8 8 घंटा हंसते थे, और जब वो कीर्तन करते थे, कभी कभी इतने मग्न होकर कीर्तन करते थे, उनका वस्त्र गिर जाता था, उनको पता भी नहीं चलता था। ए मत कृष्ण सुखे माधवेंद्र सुखी, सबे भक्ति शून्य लोक देखी बड़ा दुखी। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, वृंदावन दास ठाकुर बता रहे हैं, इस तरह से माधवेंद्र पुरी पूर्ण रूप से सुखी थे। क्यों? क्योंकि वह कृष्णा कॉन्शियस, कृष्ण सुखे, भगवान कृष्ण में सुख प्राप्त कर रहे थे। फिर भी माधवेंद्रपुरी का एक दुख था, बड़ा दुख। ये बड़ा दुख क्या था? सबे भक्ति शून्य लोक देखी बड़ा दुखी। माधवेंद्रपुरी सुखी थे स्वयं, क्योंकि वो कृष्ण की भक्ति में तल्लीन थे, पर दुखी थे क्योंकि वो देख रहे थे पूरे दुनिया के लोग कृष्ण भक्ति में इंटरेस्ट है ही नहीं उनको, सबे भक्ति शून्य, नो वन वाज इंटरेस्टेड इन भक्ति। तार हित चिंतिते भावेन नीति नीति, कृष्ण प्रकट होयेन यही तार मति। तो रोज माधवेंद्रपुरी लोगों के हित के बारे में चिंतन करते थे। जैसे शिला प्रभुपाद भी परम सुखी थे, वृंदावन धाम में राधा दामोदर मंदिर में रहते थे। फिर भी प्रभुपाद का मन में एक ही चिंता था, एक ही दुख था कि लोग भक्ति नहीं स्वीकार करें। तो महान भक्तों की जिंदगी में ये एक ही दुख होता है, वो चाहते हैं कि लोग भक्ति स्वीकार करें। तो माधवेंद्रपुरी वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान प्लीज आप प्रकट हो जाइए, क्योंकि माधवेंद्रपुरी को लगता है कि मैं अकेला, मेरे पास क्षमता नहीं है प्रचार करने के लिए, इसलिए उनका बहुत तीव्र इच्छा था कि भगवान कृष्ण अवतार लेना चाहिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार लेते हैं अद्वैत आचार्य के प्रार्थना से और माधवेंद्रपुरी की इच्छा से। कृष्ण यात्रा अहोरात्रि कृष्ण संकीर्तन, इहार उद्देश्य नाही जाने कौन जन। तो माधवेंद्रपुरी जब ये धरातल पे लीला कर रहे थे, कोई भी व्यक्ति कृष्ण के उत्सवों के बारे में जानता ही नहीं था। कृष्ण जन्माष्टमी हो, कुछ भी कोई नहीं जानता था। संकीर्तन, कृष्ण संकीर्तन क्या है, कोई भी नहीं जानता था। धर्म कर्म लोक सब ए मात्र जाने, मंगल चंदीर गीते करे जागरण। तो माधवेंद्रपुरी के समय लोग धार्मिक कार्य करते थे, किसके लिए? अपने इंद्रिय भोग के लिए। और खासकर मंगल चंदी जो देवी है, दुर्गा काली है, इनकी पूजा करते थे रात भर जागरण करके। देवता जाने न सबे षष्टि विसहरी, तहारे सेवन सबे महादंब करी। तो बहुत घमंड के साथ षष्ठी देवी या विसहरी देवी, तो प्रभुपाद लिखते हैं विसहरी देवी का अर्थ है गॉडेस ऑफ स्नेक्स, सर्पों की देवियों का आराधना करते थे बहुत घमंड के साथ। धन वंश बादुक करिया काम्य मने, मध्य मांश दानव पूजे कौन जने। तो माधवेंद्रपुरी के समय परिस्थिति क्या था? लोग दानवों की पूजा करते थे, असुरों की पूजा करते थे। कैसे पूजा करते थे? मदिरा के साथ, मांस के साथ। और पूजा का लक्ष्य क्या था?
धन बढ़ाना, परिवार बढ़ाना। योगी पाल भोगी पाल भई पालेर गीत, यहाँ सुनी बारे सर्वलोक आनंदित। तो सब लोग सुखी थे अपने ही इंद्रिय भोग में। जो योगी भी थे, भोगी भी थे, और जो अलग अलग रूलर्स थे, क्षत्रिय राजा थे, इनके बारे में लोग सुनते थे। किसी को भी कृष्ण कथा में इंटरेस्ट नहीं था। लोग किसके बारे में सुनते थे? अलग अलग राजाओं की कथाओं के बारे में सुनते थे, पर भगवान के बारे में सुनने का लोगों को इंटरेस्ट नहीं था। अति बड़ा सुकृति ये स्नानेर समय गोविंद पुंडरीकाक्ष नाम उच्चारे। और जो बहुत पुण्यवान लोग थे, क्या करते थे? भगवान कृष्ण के नामों का उच्चारण करते थे। कब करते थे? सिर्फ स्नान करते हुए, बस स्नान करते हुए करते थे, बस उतना ही उनका भक्ति का लेवल था। कार्य व वैष्णव बलि किबा संकीर्तन, केन व कृष्णेर नृत्य केहवा क्रंदन, विष्णु माया वशे लोक किचु ना जाने, सकल जगत बद्ध महातमो गुने। तो भगवान का माया शक्ति इतना प्रभाव था, इतना तीव्र था उस समय, किसी को भी वैष्णव कौन है पता नहीं। लोगों ने वैष्णव के बारे में सुना ही नहीं। संकीर्तन क्या है, कृष्ण के लिए नृत्य क्या करना है, कुछ भी पता नहीं। पूरा जगत माया में तमोगुण में लिप्त था। सकल जगत बद्ध महातमोगुणे, तमोगुण में लिप्त था। जब शिला प्रभुपाद जलदूत नाव में जा रहे थे अमेरिका, प्रभुपाद का लगभग यही विचार था। तो प्रभुपाद सोच रहे थे मैं अमेरिका जा रहा हूं, जहां पे लोगों को कृष्ण क्या है पता ही नहीं, संकीर्तन क्या है पता ही नहीं, सब लोग रजोगुण और तमोगुण में लिप्त हैं। तो शिला प्रभुपाद के प्रयास से, शिला प्रभुपाद के प्रार्थना से ये एक्चुअली आंदोलन फैला है। तो वैसे ही माधवेंद्रपुरी, शिला प्रभुपाद के पहले, महाप्रभु के पहले माधवेंद्रपुरी, ये पूरा वातावरण देख के इतने दुखी हो रहे थे। लोक देखी दुख भावे श्री माधवपुरी, एन नाही तिलार्ध संवास यारे करी। तो माधवेंद्रपुरी इतने प्रयास तो किया उन्होंने प्रचार करने के लिए, पर माधवेंद्रपुरी देख रहे थे कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं। तो माधवेंद्रपुरी इतने परेशान हो गए, उन्होंने निश्चय किया मुझे किसी से बात ही नहीं करना है, क्योंकि लोगों से बात करूंगा भक्ति के बारे में उनको बात नहीं करना है। तो माधवेंद्रपुरी मौन व्रत धारण करते हैं, मुझे लोगों से बात ही नहीं करना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बात करने के लिए लायक नहीं है। सन्यासी सनेवा करेन संभाषण, सेह अपनारे मात्र बले नारायण। तो कभी कभी माधवेंद्रपुरी कोई सन्यासी को मिलते थे और उनसे बातचीत करते थे, और ये सन्यासी क्या बोलता था? मैं ही नारायण हूं, नमो नारायणाय। तो माधवेंद्रपुरी बोल रहे हैं सन्यासी का ये परिस्थिति है, साधारण लोगों के बारे में क्या बोलना। तो माधवेंद्रपुरी फ्रस्ट्रेट हो गए ये परिस्थिति देख के। जैसे शिला प्रभुपाद, पाश्चात्य देश में इस्कॉन शुरू करने से पहले प्रभुपाद ने 40 साल भारत में प्रयास किया। जब 1922 में उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद को आज्ञा देते हैं प्रचार करने का प्रयास करो, प्रभुपाद ने कोशिश किया, कुछ भी रिजल्ट नहीं। 40 साल प्रयास किया, कुछ भी रिजल्ट नहीं। फाइनली 1966 में जब प्रभुपाद 65-66 में जब प्रभुपाद अमेरिका जाते हैं, धीरे धीरे रिजल्ट आते हैं। तो वैसे ही माधवेंद्रपुरी प्रयास कर रहे थे, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था। तो उन्होंने डिसाइड किया यहाँ पे रह के कुछ फायदा नहीं है। ए दुख सन्यासी संगे ना कहे न कथा, हेन स्थान नाही कृष्ण भक्ति सुनियता। तो माधवेंद्रपुरी सोच रहे थे एक भी स्थान नहीं है जहां पे कृष्ण भक्ति के बारे में चर्चा हो रहा है। ज्ञानी योगी तपस्वी सन्यासी ख्यात यार, कार मुके नाही दास्य महिमा प्रचार। तो बड़े बड़े ज्ञानी योगी सन्यासी, ये लोग भी भगवान की भक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे थे। तो महान गुरु का, महान संत का लक्षण क्या है, महात्मा का लक्षण क्या है? जो निरंतर भगवान के बारे में गुणगान करते हैं। रूप गोस्वामी उनके उपदेशामृत के पहले श्लोक में लिखते हैं, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम। तो महान व्यक्ति का लक्षण है, जो पूरे जगत में शिष्य बना सकता है, पूरे जगत का गुरु हो सकता है, पहला लक्षण है वाचो वेगम। श्रील प्रभुपाद अक्सर वर्णन करते हैं, द टेस्ट ऑफ अ डिवोटी, व्यक्ति कितना प्रगतिशील है आध्यात्मिक रूप से कैसा पता चलेगा? उसके वचन से। अगर वो कंटिन्यूअसली भगवान कृष्ण के बारे में बोल रहा है क्या। तो माधवेंद्रपुरी के समय लोग ज्ञानी थे, योगी थे, सन्यासी थे, पर वो कृष्ण के बारे में नहीं बोल रहे थे। तो माधवेंद्रपुरी सोचने लगे ऐसे लोगों का कुछ फायदा ही नहीं है।
यत अध्यापक सब तर्के से वाखाने, तार सब कृष्णेर विग्रह नहीं माने। तो बड़े बड़े शिक्षक जो संस्कृत न्याय इत्यादि सिखाते थे, उनको लगता था कि कृष्ण का रूप ही नहीं है। कृष्ण भगवान जो है निर्विशेष निराकार ब्रह्म ज्योति है। देखीते सुनीते दुखी श्री माधवपुरी, मने मने चिंते वने वास किया करी। तो माधवेंद्रपुरी इतने परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए, माधवेंद्रपुरी ने डिसाइड किया लोगों के बीच में रहने से अच्छा है जंगल में जाके रुको, पशुओं को देखो, मुझे इनको देखना नहीं है। श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन करते हैं, भौतिकवादी लोगों के संग में रहने से अच्छा है जाके पशुओं के बीच में रहना। तो माधवेंद्रपुरी इतने परेशान हो गए, वो सोचने लगे जाके वन में रुकूंगा मैं। लोक मध्य भ्रमी के न वैष्णव देखीते, कतवो वैष्णव नाम ना सुनी जगते। तो माधवेंद्रपुरी सोच रहे थे मैं लोगों के बीच में वैष्णव ढूंढ रहा हूं, पर इन लोगों ने वैष्णव कौन है सुना भी नहीं, वैष्णव कैसे बन सकता है। अतएव ये सकल लोक मध्य हईते, वने याई यथा लोक ना पाईते देखीते। तो माधवेंद्रपुरी डिसाइड करता है मैं जंगल में जाऊंगा, मैं इनको देखना भी नहीं चाहता। ऐसे जो दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है जिनको कृष्ण के प्रति आकर्षण ही नहीं है, इनको मैं देखना भी नहीं चाहता। बेटर गो लिव इन द फॉरेस्ट। एते के से वन भाल से सब हिते, वन कथा न है वैष्णव सहिते। तो माधवेंद्रपुरी सोच रहे हैं फॉरेस्ट लाइफ इज बेटर, पशु के साथ रहना, जंगल में रहना और अच्छा है, ये मनुष्यों के जंगल में रहने से अच्छा है पशुओं के जंगल में रुको। तो ये इनका भाव है। तो माधवेंद्रपुरी हमको सिखा रहे हैं कि कैसे हमारे लिए भी, हालांकि हम प्रचार के लिए भक्तों के संग में जाते हैं, वी गो इन फ्रंट ऑफ देम, फिर भी ये भाव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको ज्यादा से ज्यादा भक्तों के संग में रहने का प्रयास करना है। यही मत मनो दुख भाविते चिंतिते, ईश्वर इच्छाए देख अद्वैत सहित। तो इस तरह से माधवेंद्रपुरी बहुत दुखी थे, मनी मन ऐसे चिंतन वगैरह कर रहे थे। भगवान की इच्छा से, ईश्वर इच्छाय, वो अद्वैत आचार्य के घर में आते हैं और अद्वैत आचार्य से मिलते हैं। तो अभी माधवेंद्रपुरी एक जगह में, तो उस समय महाप्रभु के पहले शुद्ध भक्तों का संख्या बहुत कम था, वेरी वेरी लेस। माधवेंद्रपुरी का समय अलग ही बात है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद के गुरु, जब वो वृंदावन की परिक्रमा करने के लिए गए, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वृंदावन की परिक्रमा करके आते हैं, और वृंदावन की परिक्रमा करके आके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं मैं पूरा वृंदावन जाके आया, पर मैंने एक भी वैष्णव को नहीं देखा, आई हैव नॉट सीन वन वैष्णव। तो वो परिस्थिति था भक्ति सिद्धांत सरस्वती के समय। इमेजिन करो माधवेंद्रपुरी के समय, महाप्रभु के पहले ऐसा एक परिस्थिति था, कोई भी वैष्णव नहीं, गिन के दो तीन लोग। तो माधवेंद्रपुरी एक जगह पे अलग ही भक्ति कर रहे हैं, कोई भी वैष्णव उनको मिल नहीं रहा है। दूसरे जगह पे अद्वैत आचार्य ऐसे ही भक्ति कर रहे हैं, और वो भी दुखी हैं कि कोई भी भक्ति में इंटरेस्टेड नहीं है। अभी भगवान की कृपा से ये दोनों साथ में मिल जाते हैं। विष्णु भक्ति शून्य देगी सकल संसार, अद्वैत आचार्य दुख भावी ना पार। तो अद्वैत आचार्य भी दुखी है कि कोई भी विष्णु भक्ति में इंटरेस्टेड नहीं है। तो शुद्ध भक्तों का ये एक ही दुख है, दिस द ओनली मिजरी ऑफ प्योर डिवोटीज। जब वो देखते हैं कि लोगों को भक्ति में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो बहुत दुखी होते हैं। तथापि अद्वैत सिंह कृष्णेर कृपाएं, दृढ़ करी विष्णु भक्ति वाका में सदाए। हालांकि अद्वैत आचार्य को रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, फिर भी अद्वैत आचार्य बहुत उत्साह के साथ सिंह की तरह, एक लायन की तरह प्रचार करते हैं विद ग्रेट डिटर्मिनेशन। तो ये हमारा परंपरा का उदाहरण है। अद्वैत आचार्य हो, माधवेंद्रपुरी हो, सफलता भी नहीं मिलता, फिर भी प्रयास करते रहते, और इनके प्रयास से, इनके प्रार्थना से साक्षात महाप्रभु प्रकट होते हैं। तो कभी कभी रिजल्ट जो है तुरंत मिलता नहीं है। जैसे मैंने शिला प्रभुपाद का उदाहरण दिया, 40 साल प्रभुपाद ने प्रयास किया, हालांकि रिजल्ट नहीं मिला भारत में, प्रभुपाद ने प्रयास किया, जोरों से प्रयास किया। हम कल ही पढ़ रहे थे, प्रभुपाद उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया के प्रेसिडेंट थे, प्रभुपाद उनको लेटर लिखते हैं, और प्रभुपाद लेटर में लिखते हैं मुझे पता है, मुझे वो क्लू मिल गया है
रहस्य मिल गया है भगवत धाम जाने के लिए। और प्रभुपाद बोलते हैं मैं सबको लेके जा सकता हूँ, आपको भी लेके जा सकता हूँ, आप मेरा पुस्तक पढ़ना, मेरे आंदोलन में भाग लेना। कुछ रिप्लाई नहीं मिलता। प्रभुपाद महात्मा गांधी को लेटर लिखते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं महात्मा गांधी के शरीर त्यागने से पहले, थोड़े महीने पहले प्रभुपाद लेटर लिखते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं आप महात्मा हो, लोग आपको मानते हैं, अब भक्ति का प्रचार करो। इस तरह से प्रभुपाद लिखते हैं, रिप्लाई नहीं मिलता। पर प्रभुपाद प्रयास करते रहते हैं, करते रहते हैं। इवन तो ही हैड फेलियर्स। प्रभुपाद झांसी में एक लीग ऑफ डिवोटीज करके संस्था शुरू करते हैं। प्रभुपाद को जगह भी मिल जाता है। थोड़े समय बाद वो जगह उनसे लिया जाता है, कोई भी भक्त नहीं बनता। सो प्रभुपाद कीप्स ट्राइंग। तो वैसे यहाँ पे अद्वैताचार्य, हालांकि कोई भी इंटरेस्टेड नहीं थे भक्ति में, फिर भी अद्वैताचार्य बहुत उत्साह के साथ प्रचार करते हैं। निरंतर पदायेन गीत भागवत भक्ति वाखानेन मात्र ग्रंथेर ये मत। तो अद्वैताचार्य निरंतर, कॉन्स्टेंटली, नित्यम भागवत सेवया, श्रीमद् भागवतम भगवद गीता पे प्रवचन करते थे। और ये दो शास्त्र के अलावा किसी और शास्त्र के बारे में वर्णन नहीं करते थे। तो ये अद्वैताचार्य का उदाहरण था। और क्योंकि अद्वैताचार्य इतने प्रामाणिक थे और माधवेंद्रपुरी इतने प्रयास कर रहे थे, भगवान इन दोनों महान संतों को साथ में लेके आते हैं। हेनई समये माधवेंद्र महाशयी अद्वैत ग्रह आसी हैला उदय। हेन समय के अर्थ एट दैट टाइम, जब अद्वैताचार्य प्रामाणिकता से प्रयास कर रहे हैं, विदाउट रिजल्ट, विद ग्रेट एंथुजियाज्म। ये उत्साह बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये उदाहरण, ये तात्पर्य में लिखते हैं, माधवेंद्र पुरी arrived at the house of Advaitacharya when Advaitacharya was exhibiting enthusiasm for preaching। महान संतों का कृपा कब मिलता है? यहाँ पे माधवेंद्र पुरी आके अद्वैताचार्य को कृपा दे रहे हैं। महान संतों का, भगवान का कृपा कब मिलता है? जब हम बहुत उत्साह के साथ प्रचार और सेवा कार्य करते हैं। रिजल्ट भी नहीं आ रहा है, फिर भी करते रहना। तो ये हमारा परंपरा का उदाहरण है। तो उस समय भगवान के असीम कृपा से माधवेंद्र महाशय माधवेंद्रपुरी अद्वैताचार्य के घर आते हैं। देखिए अद्वैत तान वैष्णव लक्षण प्रणाम हैया पडिलेन शेषन। जब अद्वैताचार्य माधवेंद्रपुरी के शरीर में वैष्णव, शुद्ध वैष्णव के लक्षण देखते हैं, तुरंत अद्वैताचार्य प्रणाम करते हैं। माधवेंद्रपुरी ओ अद्वैत करी कोले सिंचिलेन अंगतान प्रेमानंद जले। तो माधवेंद्रपुरी और अद्वैताचार्य दोनों एक दूसरे का आलिंगन करते हैं और दोनों एक दूसरे को अपने अश्रु से भिगाते हैं। अन्योन्य कृष्ण कथा रसी द्विजन अपनार देह करो न है स्मरण। ये दो लोग मिलके इतने घंटों घंटों तल्लीन होके कृष्ण कथा चर्चा कर रहे हैं, वो भूल गए हैं कि उनका शरीर भी है। अपनार देह करो न है स्मरण, कंप्लीटली ट्रांसेंडेंट। हम ये चर्चा कर रहे थे कि कैसे हम चैतन्य चरितामृत में देखते हैं, कभी कभी दो भक्त साथ में मिलते हैं, फिर भी घंटों घंटों कृष्ण कथा चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ दो वैष्णव। उस समय वैष्णवों का संख्या बहुत कम था, है कि नहीं? आजकल हमको लगता है अरे डिवोटी एसोसिएशन नहीं मिल रहा है, डिवोटी एसोसिएशन नहीं मिल रहा है। एक भी डिवोटी एसोसिएशन मिल गया, एक भी कोई वैष्णव मिल गए, हम प्रामाणिकता से कृष्ण को केंद्र में रख के चर्चा करेंगे, विल बी वेरी हैप्पी, हम बहुत खुश रहेंगे। तो यहाँ पे माधवेंद्रपुरी अद्वैताचार्य सिर्फ दो भक्त हैं, दो वैष्णव हैं, इतने तल्लीन होकर कृष्ण कथा का वर्णन कर रहे, घंटों घंटों दिन दिन कृष्ण कथा का चर्चा करते हैं। हम देखते हैं कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से मिलते हैं कोवूर में, घंटों घंटों महाप्रभु चर्चा कर रहे हैं कृष्ण कथा, समय भूल गए, रात भर चर्चा कर रहे हैं। जब महाप्रभु परमानंद पुरी से मिलते हैं, घंटों घंटों चर्चा कर रहे हैं। तो ये भक्ति है। ऐसा नहीं कि हर बार बहुत सारे भक्त मिलेंगे कथा करने के लिए, राइट? वो कभी कभी अवसर मिलेगा, पर मैक्सिमम अवसर किसमें मिलेगा? दो तीन भक्त साथ में मिल सकते हैं या एक कोई भक्त मिल सकता है, बैठ के करना कृष्ण कथा। शिला प्रभुपाद का उदाहरण है। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद हर प्रवचन, हर जो कृष्ण कथा है बड़े बड़े सभा में देते थे। कभी कभी प्रभुपाद अपने तीन चार भक्तों के साथ बैठते थे और प्रभुपाद घंटों घंटों उनके साथ कृष्ण कथा चर्चा करते। कल ही मैं परम पूज्य भक्ति विकास महाराज, जो शिला प्रभुपाद के बहुत सीनियर डिसाइपल है, उनका एक कोट पढ़ रहा था। भक्ति विकास महाराज बताते हैं, हैप्पी बीइंग स्मॉल, छोटे में भी खुशी प्राप्त करना। तो कभी कभी भक्तों के छोटे संग में बैठ के कृष्ण कथा करना, इसमें भी बहुत बड़ा आनंद है, इज लॉट ऑफ हैप्पीनेस। तो माधवेंद्रपुरी अद्वैताचार्य इतने तल्लीन होके कृष्ण कथा में पूर्ण तरीके से तल्लीन है, अपने शरीर के बारे में भूल गए।
तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वर्णन करते हैं ये शुद्ध शुद्ध आत्मा और बद्ध जीव में फर्क है। जो बद्ध आत्मा है शरीर में इतने तल्लीन है कृष्ण को भूल जाते हैं, पर जो शुद्ध भक्त है कृष्ण में इतने तल्लीन है शरीर को भूल जाते हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी चीज में तल्लीन है और किसी न किसी चीज को भूल जाता है, पर विषय अलग है। तो हमको इनकी तरफ बनना है, ज्यादा से ज्यादा कृष्ण में तल्लीन होके शरीर से शरीर को भूल जाना है, शरीर के स्तर से ऊपर उठना है। माधव पूरीर प्रेम अक्यता कथन मेघ दर्शने मूर्छ होय शेष। तो माधवेंद्र पुरी का प्रेम कृष्ण के प्रति कितना था उसका वर्णन भी नहीं कर सकते। वो कभी बादल को देखते थे, घना बादल को, उनको कृष्ण का स्मरण होता था और तुरंत मूर्छित होकर गिर जाते थे। ही वुड रिमेंबर कृष्णा। तो ये जो भाव है ना श्रीमती राधा रानी का भाव है, महाप्रभु का भाव है। जब राधा रानी घनश्याम को देखती थी, घना बादल को, कृष्ण का स्मरण होके राधा रानी बेहोश होकर गिरती थी। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं साधारण लोग बादल को देखेंगे, मन में विचार क्या आएगा? विचार आएगा कि शायद अभी बारिश होगा, बारिश आएगा तो फसल आएगा, फसल आएगा तो हम अच्छा खाएंगे, यही विचार आएगा। पर माधवेंद्र पुरी बादल को देखते हैं तो कृष्ण का स्मरण करते हैं। कृष्ण नाम सुनिले करे न हुंकार, कृष्णेक सहस्र हय कृष्णेर विकार। जब कृष्ण नाम सुनते हैं जोर जोर से चिल्लाते हैं, गर्जना करते हैं, और एक क्षण में हजारों विकार, हजारों अष्ट सात्विक विकार उनके शरीर में प्रकट होता है। देखिया तहार विष्णु भक्तिर उदय, बड़ा सुखी हईला अद्वैत महाशय। तो अद्वैत आचार्य बहुत दुखी थे कि कोई भी वैष्णव नहीं मिल रहे। और जब माधवेंद्र पुरी को देखते हैं उनके घर में, अद्वैत आचार्य इतने प्रसन्न होते, इतने प्रसन्न होते। तार तानी उपदेश करीला ग्रहण, हे न मते माधवेंद्र अद्वैत मिलन। तो अद्वैत आचार्य माधवेंद्र पुरी को बोलता है प्लीज आप मुझे दीक्षा दीजिए। तो अद्वैत आचार्य माधवेंद्र पुरी से दीक्षा स्वीकार करते हैं शांतिपुर में। शांतिपुर में अभी भी वो स्थान है जहाँ पे माधवेंद्र पुरी ने अद्वैत आचार्य को दीक्षा दिया। तो इस तरह से वृंदावन दास ठाकुर ने वर्णन किया कैसे माधवेंद्र पुरी और अद्वैत आचार्य का मिलन होता है। माधव पुरी आराधनार दिवसे सर्वस्व निक्षेप निक्षेप करे अद्वैत हरीश। तो ये जो प्रसंग था अद्वैत आचार्य का दीक्षा माधवेंद्र पुरी से कब हुआ था? महाप्रभु के जन्म के पहले। द स्टोरी इज द बैक स्टोरी, महाप्रभु के जन्म के पहले ये घटना हुई थी। तो अभी महाप्रभु का अवतार भी हो चुका है। माधवेंद्र पुरी और अद्वैत आचार्य के प्रार्थना इच्छा से साक्षात भगवान प्रकट हो चुके हैं। महाप्रभु का आगमन होके अभी करीब करीब 29 ईयर्स हो चुका है। 24 ईयर्स में महाप्रभु ने संन्यास लिया और अभी 5 साल बाद वापस शांतिपुर आए हैं। तो जब महाप्रभु अभी शांतिपुर में थे, माधवेंद्र पुरी जो अद्वैत आचार्य के गुरु हैं उनका जन्मदिन आया था। अब तक माधवेंद्र पुरी का तिरोभाव हो चुका है, माधवेंद्र पुरी इज ऑलरेडी डिसअपियर्ड। तो उनका जन्मदिन व्यास पूजा का दिन आता है। दैवे से पुण्य तिथि आसिया मिलीला, संतोष अद्वैत सज्जा करीते लागिला। तो यहाँ पे हम देखेंगे अद्वैत आचार्य अपने गुरु के जन्मदिन को व्यास पूजा को कैसे बनाते हैं। अद्वैत आचार्य कौन है? साक्षात विष्णु के, महाविष्णु के, सदाशिव के अवतार है। पर यहाँ पे हम देखेंगे उनका गुरु के प्रति कितना प्रेम था। कल गुरु पूर्णिमा का तिथि था, तो ये अद्वैत आचार्य और महाप्रभु का उदाहरण है। हम देखेंगे ये लीला में कैसे अद्वैत आचार्य, महाप्रभु, नित्यानंद साक्षात विष्णु अवतार, तीनों विष्णु अवतार है, फिर भी माधवेंद्र पुरी के जन्मदिन को इतने सुंदर तरीके से मनाते हैं। तो ये एक्चुअल विधि है। भगवान अपने उदाहरण से, अद्वैत आचार्य अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि महान संतों के जन्मदिन को, तिरुभाव दिन को सही रूप से बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवान के अरेंजमेंट से माधवेंद्र पुरी का जन्मदिन आता है। श्री गौर सुंदर सब पारिषद सने, बड़ सुख हईलेन सही पुण्य दिने। तो महाप्रभु उपस्थित थे अपने पार्षदों के साथ, नित्यानंद, हरिदास ठाकुर, ये सब लोग, सब भक्त इतने प्रसन्न होते हैं कि माधवेंद्र पुरी का जन्मदिन मनाने का अवसर मिल रहा है। सही तिथि पुजी बारे आचार्य गोसाई, यत सज्जा करीलेन तार अंत नाई। तो अद्वैत आचार्य ने कितना अरेंजमेंट किया था अपने गुरु के जन्मदिन को मनाने के लिए, उसका अंत नहीं है। नो एंड टू द डिस्क्रिप्शन। नाना दिखते सज्ज लागीते आसीते,
ये न नाही जानी कि आने कौन बीते। अलग अलग द्रव्य आने लगे, कौन लेके आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किसी को पता नहीं था, पर पूरा घर अलग अलग सामग्री से भर रहा था। माधवेंद्र पुरीर प्रति प्रीति सभाकार, सबई लैलेन यथा योग्य अधिकार। तो यहाँ पे हम देखते हैं, वहां पे जितने भी वैष्णव थे, श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, जितने भी वैष्णव थे, वो सब लोग माधवेंद्रपुरी से इतना प्रेम करते थे, उनको इतना सम्मान करते थे। तो हमारी परंपरा में माधवेंद्रपुरी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। माधवेंद्रपुरी का जो पोजीशन है बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। साक्षात हमारे जो पंच तत्व हैं, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर, गदाधर पंडित, सब माधवेंद्रपुरी को सम्मान करते थे। दिस द पोजीशन ऑफ माधवेंद्रपुरी। तो यहाँ पे वर्णन है, क्योंकि सब जितने भी महाप्रभु के पार्षद थे वहां पे उपस्थित थे, सबको माधवेंद्रपुरी से इतना प्रेम था, सब लोग अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं। दे ऑल एक्सेप्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उन्होंने सेवा लिया। हाँ, तो सेवा जो है कभी कभी मांग के लेना पड़ता है, यू हैव टू टेक सर्विस, भीख मांगना पड़ता है सेवा के लिए। हमने देखा जब महाप्रभु गुंडीचा मंदिर की सफाई करते हैं, महाप्रभु भिक्षा मांगते हैं, मुझे प्लीज अवसर देना साफ करने के लिए। सो सेवा करना, भगवान के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत बड़ा भाग्य है। आई लैलेन यत रंधेर भार, आई वेदी सर्व वैष्णवर परिवार। तो सची माता जो वहां पे उपस्थित थी, सची माता रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कुकिंग करने के लिए, और वहां पे जितने भी वैष्णवों की जो पत्नियां थे, स्त्रियां थे, वो सब सची माता के असिस्टेंट्स बनते हैं। तो देखिए, सची माता भी माधवेंद्रपुरी के जन्मदिन के लिए कुकिंग कर रही है। नित्यानंद प्रभु वर संतोष अपार, वैष्णव पूजिते लईन अधिकार। नित्यानंद प्रभु क्या सेवा करते हैं? वैष्णवों का पूजा करने का सेवा नित्यानंद प्रभु कर रहे हैं। मातन करो, साक्षात बलराम जी वैष्णवों की सेवा करने का पूजा कर रहे हैं। केह बले आमी सब गशीब चंदन, केह बले माला आमी करीब ग्रंथन। कोई भक्त बोलने लगे हम चंदन घिसेंगे, कोई भक्त बोलने लगे मैं फूल माला बनाऊंगा। केह बले जल आनी पर मोर भार, केह बले मोर दाया स्थापन उपस्कार। कोई भक्त बोलने लगे मैं पानी लेके आऊंगा, आई विल गेट वाटर। कोई भक्त बोलने लगे मैं जगह को साफ करूंगा। तो सब लोग अपना अपना सेवा ले रहे थे। केह बले मुनियत वैष्णव चरण, मोर भार सकल करीब प्रक्षालन। कोई बोलने लगे जो भी वैष्णव आएंगे उनके चरण को मैं धोऊंगा। केह बांधे पद कहा चांदो या केह ताने, केह भंडारेर द्रव्य देय केह आने। तो कोई लोग झंडा बना रहे थे उत्सव के लिए, कोई लोग जो कैनोपी है, छत्र है, वो बना रहे थे, कोई लोग सामग्री लेके आ रहे थे स्टोर रूम से, कोई बांट रहे थे इत्यादि। कट चने लागीला करीते संकीर्तन, आनंद करीन नृत्य आर कतजन। बहुत सारे भक्त मिलके संकीर्तन पार्टी में ज्वाइन होते हैं, और थोड़े भक्त जो हैं नृत्य करने लगते हैं। आर कत जन हरि बलय कीर्तन, शंख गंता बाजाएन आर कत जन। थोड़े लोग हरि नाम कीर्तन में भाग लेते हैं, थोड़े शंख बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, लगता है। कट जने करे तिथि पूजी बार कार्य, केह वा हैल तिथि पुजार पुजार आचार्य। थोड़े लोग पूजा का जो सामग्री है वो तैयारी करने में लग जाते हैं, और एक कोई भक्त जो है हेड पुजारी बन जाते हैं। ए मत परमानंद परानंद रसे भक्त गण, सबई करेन कार्य यार एन मन। तो यहाँ पे वर्णन है इस तरह से, हर जो वैष्णव थे वहां पे, हर वैष्णव तल्लीन होके बहुत आनंद के साथ, बहुत भक्ति के साथ अपना अपना सेवा कर रहे थे। हर सेवा महत्वपूर्ण है, अपने इच्छा के अनुसार दे वर चूजिंग द सर्विस। तो ये फ्रीडम हर वैष्णव के पास है। आपको जो सेवा करना है कीजिए, आप चुन सकते हो। अक्सर जब शिला प्रभुपाद के शिष्य प्रभुपाद के पास आते थे और प्रभुपाद को पूछते थे प्रभुपाद हम कौन सा सेवा करें, प्रभुपाद उनको पूछते थे आपको क्या करना है बताओ, आपको जो करना है करना, प्रेम से करना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये तात्पर्य में वर्णन करते हैं, इस तरह से अलग अलग भक्त उनके स्किल्स के अनुसार, क्योंकि भगवान ने हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ स्किल दिया है कि नहीं। कोई भक्त कीर्तन में एक्सपर्ट है, कोई भक्त जो है नाचने में एक्सपर्ट है, कोई भक्त फूल माला बनाने में एक्सपर्ट है। हर व्यक्ति का अलग अलग एक्सपर्टीज है, अपने अपने एक्सपर्टीज, अपने अपने इच्छा के अनुसार
हर व्यक्ति माधवेंद्रपुरी के उत्सव में भाग ले रहा था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौड़िया मठ के लिए लिख रहे हैं, पर ये जो इंस्ट्रक्शन है हम सबके लिए है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बता रहे हैं जितने भी भक्त हैं इस्कॉन में, उनका कर्तव्य है आलसी नहीं बनना। आलसी नहीं बनना, बहुत मेहनत करना भगवान की सेवा करने के लिए। खासकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यहाँ पे बता रहे हैं जो मठ में रहते हैं, जो आश्रम में रहते हैं, उनको कभी आलसी नहीं बनना है। सिर्फ अच्छा खाना का नहीं देखना है, उनके लिए उनको मेहनत करना है। उत्सवों में दे हैव टू वर्क वेरी हार्ड। सो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बता रहे हैं यहाँ पे, द ग्रैंड फेस्टिवल्स आर ऑलवेज सेलिब्रेटेड बाय एंथुसियास्टिक डिवोटीज विद लाइफ। तो माधवेंद्र अद्वैत आचार्य और महाप्रभु के जितने भी पार्षद हैं यहाँ पे बता रहे हैं उत्सव बहुत बड़े पैमाने पे करो और बहुत उत्साह के साथ करो। भक्ति में श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में 64 अंग बताते हैं। उसमें से एक अंग है अलग अलग उत्सवों को मनाना। कैसे मनाना यहाँ पे बता रहे हैं। भगवान के संबंधित उत्सवों के और वैष्णवों के संबंधित उत्सवों को बनाना यह भक्ति का अंग है, बहुत उत्साह के साथ। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बता रहे हैं जिसके पास प्राण है वो सेवा करेगा। प्राण आचे आर जे हेतु प्रचार। और जिसके पास प्राण नहीं है वो सिर्फ आलसी बनेगा और सिर्फ इंद्रिय भोग करेगा। तो यहाँ पे ये उदाहरण में हम देखते हैं कि सब वैष्णव कुछ ना कुछ सेवा कर रहे हैं। खाओ पियो लेह देह आर हरि ध्वनि, यहाँ भाई चतुर्दिगे आर नहीं सुनी। तो चारों दिशाओं में हर वैष्णव भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे हैं और अलग अलग सेवा कर रहे हैं। थोड़े बोल रहे हैं ये ले लो, थोड़े ले रहे हैं, इस तरह से सेवा का भी बातचीत कर रहे हैं और हरि नाम का भी उच्चारण कर रहे हैं। शंख घंटा मृदंग मंदिरा करताल, संकीर्तन संगे ध्वनि भाजय विशाल। तो संकीर्तन के साथ शंख बज रहे थे, घंटियां बज रहे थे, मृदंग बज रहा था, करताल बज रहा था, इस तरह से। परानंदे कहार नाहिक बाह्य ज्ञान, अद्वैत भवन हैला श्री वैकुंठ धाम। तो किसी को भी बाह्य ज्ञान नहीं था, सब लोग इतने आनंद में थे। तो ये कम्युनिटी है, हर वैष्णव जब मिल के सेवा करते हैं उसमें एक आनंद है। इसलिए महाप्रभु का आंदोलन संकीर्तन आंदोलन है। कलयुग का युग धर्म है संकीर्तन। और संकीर्तन का अर्थ है हर वैष्णव आके कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं। तो यहाँ पे वर्णन है क्योंकि हर वैष्णव संकीर्तन कर रहे हैं और बहुत प्रेम से सेवा कर रहे हैं, कोऑपरेशन के मूड में, अद्वैत आचार्य का घर वैकुंठ बन जाता है। भक्ति विनोद ठाकुर उनके गीत में लिखते हैं, जे दिन गृहे भजन देखी गृहे ते गोलोक भाया। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं जिस दिन मेरे घर में मैं भजन देखता हूँ, संकीर्तन देखता हूँ, वैष्णव आते हैं और संकीर्तन करते हैं, मेरा घर गोलोक वृंदावन बन जाता है। आपने श्री गौर सुंदर परम संतोषे, संबारेर सज्ज देखी बुलिन हरीशे। और महाप्रभु अलग अलग जगह पे जा रहे थे अद्वैत आचार्य के अलग अलग घर में, अलग अलग रूम्स में, और बहुत आनंद के साथ अरेंजमेंट्स देख रहे थे। कितना बढ़िया अरेंजमेंट किया है अद्वैत आचार्य ने। तो क्या अरेंजमेंट्स था अद्वैत आचार्य का? तांडुल देखे प्रभु घर द्विचारी, पर्वत प्रमाण देके कास्ता सारी सारी। तो अद्वैत आचार्य ने कितना अरेंजमेंट किया था ये उत्सव के लिए। 2 या 4 कमरे चावल से भरे थे, 2 to 4 रूम्स फिल्ड विथ राइस, और बहुत सारे लकड़ियां थे एक पर्वत के समान चूल्हे में प्रयोग करने के लिए। घार पंचा देके घट रांदरेर स्थाली, घर दुई चारी देके मुदगेर वियाली। 5 कमरे मटकों से भरे थे, खाना बनाने के लिए मटके सिर्फ 5 कमरे भरे थे। 2 से 4 कमरे मूंग दाल से भरे थे। इमेजिन करो अद्वैत आचार्य का अरेंजमेंट क्या है। नाना विधा वस्त्र देके घर 5 7, घर 10 भार प्रभु देके कोला पात। 5 से 7 कमरे वस्त्र से भरे थे, 10 से 12 कमरे पत्तल, अभी प्रसाद बांटने के लिए पत्तल लगता है ना, 12 कमरे पत्तल से ही भरा है। घर दुई चारी प्रभु देखित चिकी चिपी तक, सहस्र सहस्र कांदी देके कडलग। 2 से 4 कमरे पोहा से भरा था, चिप्ड राइस, और हजारों हजारों केले के बंडल्स थे, बंचेस ऑफ बनानास। न जानी कतेक नारी केल गुह्य पान, कोता हईते आसिया हईल विद्यमान।
इतने सारे नारियल थे, पान के पत्ते थे, उसका गिनती भी नहीं है, और किसी को पता भी नहीं था कहाँ से आ रही। पटल भारताकु तोड़ आलू शाक मान, घटगर भरी आचे नाहिक प्रमाण। तो कितने सारे कमरे में सब्जियां थे, पटल सब्जी, ब्रिंजाल सब्जी, केले के डंडी के सब्जी, पोटैटो, शाक, अरबी, कितने सारे कमरे सब्जियों से भरे हैं। सहस्र सहस्र गदा देके दधी दुग्ध, शीर इक्षुक दंड अनुकीर सने मुग्ध। तो हजारों मटके दूध, दही, कंडेंस्ड मिल्क, शक्कर के साथ स्प्राउटेड मूंग, तैल लवण घृत कलश देके प्रभु यत, सकल अनंत लिखी बारे पारिकत। बहुत सारे मटके, अनंत मटके, तेल के साथ, नमक के साथ, घी के साथ। वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं, मैं वर्णन भी नहीं कर सकता। अति अमानुषी देखी सकल संभार, चित्ते ये न प्रभुर हैला चमत्कार। तो ये पूरे अरेंजमेंट्स कौन देख रहे हैं? महाप्रभु देख रहे हैं। और महाप्रभु इतने प्रसन्न है, इतने अचंभित हैं, अद्वैताचार्य ने इतना कैसे अरेंज कर लिया। और महाप्रभु बोलते हैं, प्रभु बोले ए संपत्ति मनुष्यर नय, आचार्य महेशेन मोरे चित्ते लय। महाप्रभु बोलते हैं ये साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, अद्वैताचार्य मनुष्य नहीं है, साक्षात शिवजी है, शिवजी के अवतार है। तो यहाँ पे महाप्रभु स्टैम्प करते हैं कि अद्वैताचार्य इज अवतार ऑफ शिवजी, साक्षात महेश। मनुष्यर यतक की संपत्ति संभवे, ये संपत्ति सकले संभवे महादेवी। ये संपत्ति साधारण मनुष्य के पास नहीं हो सकता, ऐसा संपत्ति महादेव के पास होता है, शिवजी के पास होता है। बुझिलान आचार्य महेश अवतार, ए मते हासी प्रभु बले बार बार, चले अद्वैतेर तत्व महाप्रभु कय, ये है ये सुकृति से परानंदे लय, तान वाके अनादर अनास्तर यहार, तारे श्री अद्वैत हय अंगी अग्नि अवतार, यद्यपि अद्वैत कोटि चंद्र सुशीतल, तथापि चैतन्य विमुखेर कणानल। तो इस तरह से महाप्रभु बार बार घोषणा कर रहे थे अद्वैताचार्य शिव जी के अवतार है, शिव जी के अवतार है, और महाप्रभु मुस्कुराते हुए बार बार बोल रहे। तो इस तरह से वृंदावन दास ठाकुर बता रहे हैं महाप्रभु इनडायरेक्टली अद्वैताचार्य का गुणगान कर रहे हैं, और अद्वैताचार्य के पोजीशन को बता रहे हैं कि अद्वैताचार्य एक्चुअली शिव जी के अवतार है। तो वृंदावन दास ठाकुर बता रहे हैं जो शुद्ध भक्त हैं, जिसके पास सुकृति है, महाप्रभु के ये जो विचार है उनको स्वीकार करेंगे। ऐसे भक्तों को डेफिनेटली लगेगा कि अद्वैताचार्य साक्षात शिव जी के, महाविष्णु के अवतार है। बट जिनके पास विश्वास नहीं है, ऐसे लोगों का नाश होगा। तो यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं अद्वैताचार्य कोटि चंद्र की तरह शीतल है और अग्नि की तरह गर्म है। जो लोग, जिन लोगों को महाप्रभु पे, अद्वैताचार्य पे विश्वास है, अद्वैताचार्य उनको शीतलता देंगे। बट जो लोग अद्वैताचार्य के प्रति अपराध करते हैं, महाप्रभु के प्रति, नित्यानंद के प्रति अपराध करते हैं, अद्वैताचार्य, क्योंकि शिवजी तांडव नृत्य भी करते हैं, है कि नहीं, तो वही अद्वैताचार्य जो लोगों को शीतलता देते हैं, वही अद्वैताचार्य इन सब लोगों को भस्म कर देंगे। तो इस तरह से वृंदावन दास ठाकुर बता रहे हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती यहाँ पे लिख रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य सिखा रहे हैं कि हम सबको उत्सव ऐसा बनाना है, we have to celebrate festivals like this. So Bhakti Siddhanta Saraswati writes, the future acharyas should follow in the footsteps and conduct festivals in great opulence like this. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बता रहे हैं इस तरह से उत्सव बनाना चाहिए, बहुत आनंद के साथ, बहुत उत्साह के साथ। सकृत ये जन बले शिव हे न नाम, केह योन प्रसंगे ना जाने तत्वतान, शेषन सर्व पाप हईते शुद्धि हय, वेदे शास्त्रे भागवती यही तत्व कहे। तो यहाँ पे वर्णन है, अगर कोई एक बार शिव जी का नाम लेता है, शिवा बोलता है, तो उसके सब पाप नष्ट होते हैं। दिस इज द वर्डिक्ट ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स। हेन शिव नाम सुनी यार दुख हय, सही जन मंगल समुद्रेर भाषाई। मतलब क्या है, जो वैष्णव हैं, हम अन्य वैष्णवों की सम्मान करते हैं। हरि गुरु वैष्णव को सम्मान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवजी गुरु के स्तर में है, परम वैष्णव के स्तर पे है, इसलिए जो वैष्णव शिवजी के प्रति अपराध करते हैं, उनका भक्ति में नाश होता है।
और जो वैष्णव शिव जी का कृपा करते हैं, कृपा प्राप्त करते हैं, वो भक्ति में प्रगति करते हैं। तो यहाँ पे वर्णन है, जो शिव जी का नाम सुनता है वो प्रगति करता है, जो शिव जी का नाम सुन के दुखी होता है उसकी जिंदगी में अमंगलमयी होता है। आगे जाके वृंदावन दास ठाकुर भागवतम का ये श्लोक है जो सती बता रही है दक्ष को। तो हम सब जानते हैं दक्ष को शिवजी से ईर्ष्या था, शिवजी के नाम से वो प्रसन्न नहीं हो रहे थे। तो उस समय सती बताती है, यद द्वि अक्षरम नाम गिरिरीतम ऋणाम सकृत प्रसंगात अगम अश्रु हंति तत् पवित्र कीर्तिम तम अंगल्या शासनम भवान अहो द्वेष्टि शिवम शिवेतर। तो सती देवी अपने पिता दक्ष को बोलती है, हे मेरे पिताश्री, क्योंकि आपने शिव जी के प्रति अपराध किया, शिव ये दो अक्षर का उच्चारण करने से शिव, शी और व सब पाप नष्ट होते हैं, फिर भी आपने शिव जी का अनादर किया, शिव जी के प्रति आपको ईर्ष्या था। इसका अर्थ है आप अमंगलमय के मूर्तिमान स्वरूप हो, आपकी जिंदगी में कुछ भी मंगलमय नहीं हो सकता। श्री वदने कृष्ण चंद्र बोले ना अपने, शिव ये ना पूजे सेवा मोरे पूजे केने। भगवान कृष्ण स्वयं बताते हैं अपने मुख से। कृष्ण क्या बोलते हैं, जो शिव जी की पूजा नहीं करता, जो शिव जी को प्रणाम नहीं करता, वो मुझे कैसे प्रणाम करेगा। तो हम सब जानते हैं, हमने ये चैतन्य भागवत से प्रसंग पढ़ा था, जब श्री चैतन्य महाप्रभु भुवनेश्वर पहुंचते हैं उस समय भुवनेश्वर का कथा बताते हैं। तो हमने देखा था एक बार भगवान कृष्ण और शिव जी का झगड़ा होता है, काशीराज की वजह से, सुदक्षिणा की वजह से शिव और कृष्ण का झगड़ा होता है। शिव जी जो है अपना पशुपत अस्त्र छोड़ते हैं और भगवान कृष्ण सुदर्शन अस्त्र छोड़ते हैं, और सुदर्शन अस्त्र पशुपत अस्त्र को डिफीट करता है और सुदर्शन शिव जी के पीछे लगता है। और फाइनली शिव जी जाके कृष्ण का आश्रय लेते हैं और कृष्ण को बोलते हैं, मुझे माफ करो, ये दुष्ट काशीराज के संग में आके मेरा मन चेंज हो गया, मैंने आपके प्रति अपराध किया। उस समय भगवान कृष्ण शिव जी को बोलते हैं, आप चिंता मत करो, आप मेरे महान भक्त हो, जो आपकी अनादर करते हैं वो मेरे भक्त कभी नहीं हो सकते। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर यहाँ पे बता रहे हैं, मोर प्रिय शिव प्रति अनादर यार के मते वा मोरे भक्ति है बतहार। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, जो बोलते हैं कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ, वैष्णव हूँ, पर शिव जी के प्रति अनादर करते हैं, उनको भगवान कभी कृष्ण भक्ति नहीं देते। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है शिव जी का आशीर्वाद लेना, अद्वैत आचार्य की कृपा प्राप्त करना। हाँ, हमारे एक आचार्य है नरोत्तम दास ठाकुर, उनके गीत में लिखते हैं, अद्वैत आचार्य की कृपा के बिना गौर निताय की कृपा नहीं मिलती, शिव जी की कृपा के बिना धाम में भी प्रवेश नहीं होता। कथम वा मयि भक्तिम स लभताम पाप पुरुषः यो मदीयाम परम भक्तम शिवम समुपजयेन नहीं। तो जो पापी व्यक्ति है उसको कभी भक्ति नहीं मिलता, और ऐसा व्यक्ति कभी शिव जी के प्रति सम्मान नहीं कर पाता। अतएव सर्वदाये श्री कृष्ण पूजिबे तबे प्रीति प्रीते शिव पूजे पूजिबे के सर्वदेवी। तो यहाँ पे वर्णन है, इसलिए जब भी कृष्ण का पूजा करते हैं शिव जी का भी कृपा लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हे न शिव अद्वैतेरे भले साधु जने सेह श्री चैतन्य चंद्र इंगित कारण है। तो क्योंकि अद्वैत आचार्य शिव जी के अवतार हैं, इसलिए महाप्रभु इंडिकेट कर रहे हैं, इंगित का अर्थ है इंडिकेट कर रहे हैं, महाप्रभु ये लीला से बता रहे हैं कि अद्वैत आचार्य इज इनकारनेशन ऑफ शिवा। तो इसका अर्थ क्या है, शिव जी को हमको गुण अवतार के रूप में स्वीकार नहीं करना है। वैष्णव शिव जी को कैसे देखते हैं, भगवान के भक्त के रूप में। अगर हम शिव को भगवान के भक्त वैष्णवानाम यथा शंभु परम भक्त के रूप में देखेंगे तभी सम्मान होगा, नहीं तो हम शिव जी के प्रति अपराध करेंगे। इहात अभूत गण महाकली करे अद्वैतर माया ना बुझिया भालत मरे। तो वृंदावन दास ठाकुर बता रहे हैं, जो लोग ये सिद्धांत को नहीं समझते, ये पहलू को नहीं समझते, अद्वैत आचार्य के गुण को महिमा को नहीं समझते, ऐसे लोगों को नाश होगा। नव नव वस्त्र सब देके प्रभु यत सकल अनंत लेकी बारे पारिकत। तो महाप्रभु अभी पूरे अद्वैत आचार्य के घर में भ्रमण कर रहे, अलग अलग कमरे में अलग अलग सामग्री है, बहुत सारे वस्त्र हैं, और महाप्रभु इतने प्रसन्न होते हैं, संभार देखिया प्रभु महाहर्ष मन आचार्य प्रशंसा करेन अनुक्षण। तो महाप्रभु इतने खुश होते हैं, निरंतर कंटिन्यूअसली अद्वैत आचार्य का गुणगान कर रहे, जस्ट ग्लोरीफाइंग अद्वैत आचार्य।
एके एके देखी प्रभु सकल संभार, संकीर्तन स्थाने ते आइल पुनर्बार। तो महाप्रभु डिटेल में हर एक स्थान, हर एक माइन्यूट अरेंजमेंट देखते हैं अद्वैत आचार्य का। और फाइनली जहां पे महाप्रभु के पार्षद मिलके, भक्त मिलके कीर्तन कर रहे थे, महाप्रभु वहां पे आते हैं। प्रभुर मात्र आइलेन संकीर्तन स्थाने, परानंद पाइले सर्व भक्तगण। जब महाप्रभु संकीर्तन के बीच में आते हैं, सब भक्त इतने आनंदित होते हैं, है कि नहीं? इमेजिन करो, आप कीर्तन कर रहे हो, सडनली शिला प्रभुपाद आ जाते हैं, तो कीर्तन कितना उत्साह से बढ़ेगा। तो वैसे भक्त कीर्तन कर रहे थे, महाप्रभु प्रकट हो गए वहां पे, भक्तों का आनंद इतना बढ़ जाता है। ना जानी के कौन दिखे नाचे गाय वाय, ना जानी कौन दिखे महानंद धाय। तो वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं, डिवोटीज कितने उत्साह के साथ कीर्तन कर रहे थे, जो वाद्य बजा रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। सबे करे जय जय महाहरि ध्वनि, बल बल हरि बल आर नाही सुनी। सब लोग महाहरि ध्वनि, महासंकीर्तन कर रहे थे, और हरि नाम के अलावा और कुछ भी सुनाई नहीं दिया। सर्व वैष्णवेर अंग चंदने भूषित, सबार सुंदर वक्ष मालाया पूर्णित। तो अद्वैत आचार्य ने हर वैष्णव के गले पे हार पहनाया था, चंदन लगाया था। सबई प्रभुर पारिषद प्रधान, सबे नृत्य गीत करे प्रभु विद्यमान। तो महाप्रभु अ, अपने भक्तों के साथ नृत्य करने लगते हैं। महानंदी उटिल श्री हरि संकीर्तन, ए ध्वनि पवित्र करे अनंत भुवन। तो ये जो हरिनाम संकीर्तन है, तीनों जगत को शुद्ध करता है। दैट वाज द पावर ऑफ द संकीर्तन। नित्यानंद महामल्ल प्रेम सुखमय, बाल्य भावे नृत्य करी लेना अतिशय। तो नित्यानंद प्रभु जो बहुत शक्तिशाली भी हैं और एक छोटे बालक की तरह है। नित्यानंद प्रभु मासूम भी है, शक्तिशाली भी है, पागल की तरह नित्यानंद प्रभु कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। विवल हैया अति आचार्य गोसाई, यत नृत्य करी लेना तार अंत नाय। अद्वैत आचार्य जो इतने वरिष्ठ हैं, इतने सीनियर हैं, उम्र में भी बड़े हैं, अद्वैत आचार्य पागल की तरह नॉन स्टॉप कीर्तन करे। नाची लेन अनेक ठाकुर हरिदास, सबई नाचे न अति पाय उल्लास। इमेजिन करो, ये उत्सव कितना स्पेशल उत्सव है। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, हरिदास ठाकुर, सब माधवेंद्रपुरी के लिए नृत्य कर रहे हैं। महाप्रभु श्री गौर सुंदर सर्वशेषे, नृत्य करी लेना अति आवेश विशेष। तो महाप्रभु फाइनली नृत्य करने लगते हैं। जब महाप्रभु पहले अपने सब भक्तों को नचाते हैं, और महाप्रभु बाद में नृत्य करते हैं। जब महाप्रभु नाचते हैं, सब भक्त जो हैं सर्कल्स बनाते हैं। मंडली करिया नाचे सर्व भक्त गण, मध्य नाचे महाप्रभु श्री सचिनंद। तो भक्त जो है सर्कल में अपना हाथ बांध के खड़े हैं, और बीच में महाप्रभु नाच रहे हैं। यही मत सर्व दिन नाचिया गाइया, वसीलेन महाप्रभु सबार लैया। दिन भर उत्सव कर रहे हैं। उत्सव मतलब क्या? चैंटिंग, डांसिंग। पूरा दिन भर उत्सव कीर्तन करते हैं, और शाम के समय पूरा दिन भर करने के बाद महाप्रभु अपने भक्तों के साथ बैठ जाते हैं, क्योंकि महाप्रभु देखते हैं सब भक्त भी थक गए हैं। तबे शेषे आज्ञा मांगी अद्वैताचार्य, भोजनेर करीते लागिला सर्व कार्य। दिन भर कीर्तन हो गया, अभी क्या समय है? प्रसाद खाने का समय है। तो अद्वैताचार्य महाप्रभु का परमिशन लेके खाने का अरेंजमेंट करते हैं। वसीलेन महाप्रभु करीते भोजन, मध्य प्रभु चतुर्दी के सर्व भक्तगण। तो सब भक्त बैठ जाते हैं, और महाप्रभु भी वहीं पे बैठ जाते हैं। चतुर्दी के भक्तगण तेन तरा ताराचर्य, मध्य कोटि चंद्र ये न प्रभुर उदय। तो ऐसा लग रहा था एक चांद, चंद्र तारों के बीच में बैठे हैं। सब भक्त तारों की तरह हैं, और महाप्रभु चंद्र हैं बीच में बैठे। दिव्य अन्न बहुविधा पिस्तक व्यंजन, माधवेंद्र आराधना आयर रंदन। तो सची माता ने इतने प्रेम से अलग अलग व्यंजन बनाए थे, अनलिमिटेड वैरायटीज। चावल के अनलिमिटेड वैरायटीज, दूध के अनलिमिटेड वैरायटीज, सब्जियों के अनलिमिटेड वैरायटीज। माधव पूरी कथा कहिया कहिया, भोजन करे न प्रभु सर्व भक्त लइए। तो माधवेंद्र पुरी का गुणगान करते हुए, उनके अलग अलग कहानियों के बारे में वर्णन करते हुए सब भक्त प्रसाद खाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो महाप्रभु बोलने वाले हैं, ध्यान से सुनिए। प्रभु बोले, माधवेंद्र आराधना तिथि, भक्ति है गोविंदे भोजन कैले। तो महाप्रभु बोलते हैं, जो माधवेंद्र पुरी के जन्मदिन पे, व्यास पूजा तिथि पे प्रसाद स्वीकार करता है शांतिपुर में,
उसको गोविंद के प्रति भक्ति प्राप्त होता है। तो अभी भी माधवेंद्रपुरी के जन्मदिन व्यास पूजा के दिन में अभी भी शांतिपुर में उत्सव होता है, उसको शांतिपुर फेस्टिवल बोलते हैं। अभी ये उत्सव इस्कॉन के डिवोटी संभालते हैं, मायापुर से किचन टीम जाता है, 50,000 60,000 वैष्णव जाते हैं वहां पर प्रसाद लेने के लिए, क्योंकि उनको ये महाप्रभु के शब्दों पे विश्वास है कि इस दिन माधवेंद्रपुरी की व्यास पूजा के दिन शांतिपुर में प्रसाद लेंगे तो डेफिनेटली कृष्ण भक्ति मिलेगी। यही मत रंगे प्रभु करिया भोजन, वसीले न गिया प्रभु करी ना आचमन। तो महाप्रभु प्रसाद लेने के बाद आचमन करते हैं। तबे दिव्य सुगंधी चंदन दिव्य माला, प्रभु रे समुख्य आनी अद्वैत तुलिया। तो अद्वैत आचार्य महाप्रभु को चंदन और फूल माला इत्यादि पहनाते हैं। तबे प्रभु नित्यानंद स्वरूपे आगे, दिलेन चंदन माला महा अनुरागी। तो श्री चैतन्य महाप्रभु वो जो चंदन माला है नित्यानंद को देते हैं। तभी प्रभु सर्व वैष्णवेर जने जने, श्री हस्ते चंदन माला दीलन अपने। तो देखिए महाप्रभु स्वयं अपने हाथों से हर वैष्णव को हार पहना रहे, हर वैष्णव को चंदन लगा। तो ये जो वैष्णव सेवा है ये बहुत बड़ा भाग्य है, महाप्रभु स्वयं कर रहे हैं, महाप्रभु डूइंग इट पर्सनली। श्री हस्तेर प्रसाद पाइया भक्तगण, सबार हईला परानंद मय मन। तो सब भक्ति इतने प्रसन्न होते हैं महाप्रभु के हाथ का प्रसाद खा के। उच्च करी सबई करे न हरि ध्वनि, खिबा से आनंद हईला कही ते न जानी। तो सब भक्ति इतने आनंद थे, जोर जोर से हरिनाम कर रहे थे। अद्वैत ये आनंद अंत नाही तार, आपने वैकुंठ नाथ गृहे मध्य यार। तो अद्वैत आचार्य इतने आनंदित थे, उनके गुरु का आविर्भाव उत्सव मनाने का अवसर मिला, और वो भी साक्षात महाप्रभु वैकुंठ के स्वामी की उपस्थिति में। ए सकल रंग प्रभु करीले न यत, मनुष्यर शक्ति हा वर्णी के यत। तो वृंदावन दास ठाकुर बता रहे हैं साधारण मनुष्य इन लीलाओं का वर्णन नहीं कर सकता। एको दिवशेर यत चैतन्य विहार, कोटि वत्सेर ओ कहो नारी वर्णी बार। महाप्रभु ने एक दिन में क्या लीलाएं की, करोड़ों जन्मों तक भी, करोड़ों सालों तक भी हम वर्णन करेंगे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। महाप्रभु ने एक दिन में क्या लीला की। पक्षी ये न आकाशेर अंत नाही पाए, यत दूर शक्ति तट दूर उदी जाए। तो जैसा एक पंक्षी है, आसमान का सीमा पहुंच सकता है क्या पंक्षी? कभी नहीं पहुंच सकता, आसमान का कुछ सीमा ही नहीं होता। उसका जितना क्षमता है उतना ही पंक्षी उड़ सकता है। ए मत चैतन्य यशेर अंत नाहि, तीनों यत दीन शक्ति तत् मात्र गाय। तो वृंदावन दास ठाकुर नम्रता में बोलते हैं महाप्रभु की लीलाओं का कुछ अंत नहीं है, मेरा जितना क्षमता है, मेरा जितना उड़ने का क्षमता है उतना मैं पहुंच के आपको वर्णन कर रहा हूं। काष्टीर पुतली ये न कुहो की नचाई, ई मत गौर चंद्र मोरे ये बलाए। वृंदावन दास ठाकुर बता रहे हैं मैं एक कठपुतली की तरह हूं और मुझे नचाने वाले हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। जैसे महाप्रभु नचा रहे हैं उस तरह से मैं लिख रहा हूं, उस तरह से मैं वर्णन कर रहा हूं। ये जो भाव वृंदावन दास ठाकुर का है, शिला प्रभुपाद का भी यही भाव था। प्रभुपाद जब जलदूत नाम में अमेरिका जा रहे थे, प्रभुपाद वो गीत लिखते हैं और प्रभुपाद लिखते हैं भगवान मैं आपके हाथ में कठपुतली हूँ, आपको जैसा मुझे नचाना है वैसे नचाइए। कठपुतली को कोई श्रेय नहीं देता, लेकिन नहीं बहुत बढ़िया नाचा कठपुतली ने, उसको कोई श्रेय नहीं देता। जो उसको नचाता है उसको श्रेय मिलता है। वैसे ही जो महान भक्त हैं श्रेय कभी नहीं लेते। तो वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं भगवान आप जो मेरे माध्यम से बुलवा रहे हो वही मैं बोल रहा हूँ। ए सब कतार अनुक्रम नाही जानी, ये ते मते चैतन्य यश से वाकानी। तो वृंदावन दास ठाकुर बता रहे हैं ये क्रोनोलॉजिकल नहीं है, मतलब कौन सा पहला हुआ कौन सा दूसरा हुआ, जैसे उनके मन में विचार आ रहा है वैसे वर्णन कर। सर्व वैष्णवेर पाय मोरे नमस्कार, इते अपराध किचु नहु का मार। तो वृंदावन दास ठाकुर इतने नम्र है, जैसे हम कृष्णदास कविराज गोस्वामी देखते हैं चैतन्य चरितामृत में, तो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं सब वैष्णवों के चरण में मेरा प्रणाम, मेरा प्रार्थना है कि मेरा अपराध आप स्वीकार मत कीजिए, मैंने जो गलती किया है उसको माफ कीजिए। ए सकल पुण्य कथा ये करे श्रवण, अवश्य मिलिए तारे कृष्ण प्रेम धन। तो वृंदावन दास ठाकुर आशीर्वाद देते हैं जो ये सब कथा सुनते हैं ध्यान से, डेफिनेटली उनको कृष्ण प्रेम का धन प्राप्त होगा। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तचु पदु युगे गान। तो वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु को
अपना प्राण धन मानते हुए चैतन्य भागवत का वर्णन करते हैं। तो इस तरह से हमने ये अध्याय में, चैतन्य भागवत के अध्याय में देखा हमने कि कैसे महाप्रभु कुलिया में लीला करते हैं, विद्यानगर में लीला करते हैं, शांतिपुर में अलग अलग लीलाएं करते हैं। तो अभी महाप्रभु यहाँ से वापस जगन्नाथपुरी की ओर जाते हैं। कल जो हम कंटिन्यू करेंगे, हम वापस चैतन्य चरितामृत से कंटिन्यू करेंगे। वी विल कंटिन्यू फ्रॉम चैतन्य चरितामृत। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर तरह से माधवेंद्र पुरी जी का लीलास बताया। आपने बहुत सुंदर तरह से पंचतत्व के अद्वैताचार्य जी के बारे में बताया, और आपने एंड में भी शिव जी का भी बहुत अच्छे से आपने ग्लोरीफाई किया। आज सावन स्टार्ट हो रहे हैं, तो बहुत आनंद आया प्रभु जी। हमारे पास समय रहेगा क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। यस। आपसे भक्तों से विनती है जी, यदि आज की क्लास रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन या जिज्ञासा है तो आप अनम्यूट करके प्रभु जी से पूछ सकते हैं। शिवानी माता जी, आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत बहुत आनंद हुआ, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। मेरा एक प्रश्न था, माधवेंद्र पुरी जी और माधवाचार्य अलग अलग व्यक्ति हैं क्या? हाँ, अलग अलग है। यस, अच्छा अच्छा। अलग वो अलग। गोविंद जी का प्राकट्य करते हैं माधवाचार्य, इसलिए मुझे मध्वाचार्य उडुपी कृष्ण का। उडुपी कृष्ण का। अच्छा। माधवेंद्र पुरी वो गोपाल जी विग्रह जो अभी नाथद्वारा में पूजित है श्रीनाथ जी के रूप में, वो विग्रह प्रकट होता है उनके लिए। तो माधवेंद्र पुरी जी कहाँ के? कहाँ के माधवेंद्र पुरी, उसका तो मैंने वर्णन नहीं किया। नाथ द्वार मतलब उनके विग्रह है इतना दूर हाँ हाँ, कि तो ये विग्रह नाथद्वारा में जो विग्रह है पहले गोवर्धन में प्रकट हुए थे। ये अच्छा विग्रह की सेवा गोवर्धन के ऊपर हो रहा था। जी। वहां पे प्राकट्य स्थली है नाथद्वारा श्रीनाथ जी का। वहां से जब मुगलों का आक्रमण होता है, ये विग्रह को गोवर्धन से राजस्थान लेके जाते हैं। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। थैंक यू प्रभु जी। सरोजनी माता जी, आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पर प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये शांतिपुर में माधवेंद्र पुरी जी का कब बनाया जाता है, ये वाला उत्सव जो आप वर्णन कर रहे थे अभी सारा? हाँ, वैष्णव डेट कैलेंडर वगैरह में। हम भी कभी पहुंचे वहां जब उस समय सोचते हैं। एक्चुअली एक एटलीस्ट इच्छा तो रखना चाहिए कभी जिंदगी में एक बार जाने के लिए, हाँ, तो तो वो दिन। क्या जब पता होगा तो हम थे ना में। सो बेसिकली इट गौर पूर्णिमा, नित्यानंद त्रयोदशी, अराउंड दैट पीरियड शायद। गौर पूर्णिमा के आसपास? मार्च मार्च में कहीं होता है, गौर पूर्णिमा के बाद होता है। अच्छा, मार्च में गौर मार्च में पूर्णिमा का। से ठीक है प्रभु। वैष्णव कैलेंडर में समझ में आ जाएगा। हाँ ठीक है प्रभु जी, से आप देख लेंगे, मार्च में हो गया ना, तो पता चल जाएगा वो। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा लास्ट क्लास रिलेटेड क्वेश्चन था कि जैसे आपने स्टार्टिंग में लास्ट क्लास में बताया था ना, वो जो कोई वेजिटेबल आपने बताया था, वो मेरे को याद नहीं है, बट आई कैन लिसन टू द रिकॉर्डिंग। तो प्रभु जी, वो वर्ड्स वो आपने कहाँ से मतलब लास्ट क्लास आपने चैतन्य भागवत से लिया था कि चैतन्य चैतन्य चरितामृत भागवत। से लिया था? भागवत। भागवत। ओके, और चैप्टर का नंबर बता सकते हो आप मेरे? हाँ, सो ये चैतन्य भागवत चैप्टर 4। ओके ओके। ओके प्रभु जी, वो वेजिटेबल्स वाला जो आपने पास टाइम बताया था कि वो जो वेजिटेबल जिससे भक्ति बढ़ती है वो बंगाल में पाया जाता है, वो। यस। शाक 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 मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल। ये महीने में शाक का सेवन नहीं करते, वो वाला शाक। ओके ओके। यस यस। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, और एक क्वेश्चन था, मैं पूछ सकती हूँ आपसे? आपके पास समय रहेगा? हाँ, बताइए ना। प्रभु जी, जैसे कि आपने अभी बताया था कि वो माता जी को बता रहे थे आप कि वो नाथद्वारा में श्रीनाथ जी है। तो ये प्रभु जी, दूसरे संप्रदाय में ये बोलते हैं कि श्रीपाद वल्लभाचार्य जी ने नाथद्वारा में स्थापित किया था वो श्रीनाथ जी को। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा प्रभु जी, जैसे वल्लभाचार्य जी। बेसिकली नहीं, वो लोग भी स्वीकार करते हैं कि वल्लभाचार्य आगे जाके पूजा करते हैं, उसमें तो डाउट नहीं है। पर ये विग्रह माधवेंद्रपुरी के लिए प्रकट होते हैं, माधवेंद्रपुरी को प्रकट होते हैं, और आगे जाके वहां माधवेंद्रपुरी ने थोड़े ब्राह्मणों को दिया था सेवा करने के लिए। पर इट हैपन्स दैट वल्लभाचार्य के जो उनके जो पुत्र वो होते हैं, उनको ये विग्रह प्राप्त होते हैं।
मथुरा में, एंड देन दे ब्रिंग इट। तो प्रकट तो माधवेंद्र पुरी को हुआ था, पर सेवा वल्लभाचार्य के परंपरा में हो रही। यस यस यस, ओके ओके, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, तो अभी और कोई हैंड रेस नहीं है, तो अगर आपके आज्ञा हो तो क्या मैं सत्र को यहीं पे प्रणाम दे प्रभु जी? यस। श्रील प्रभुपाद जी की जय, हिज ग्रेस अच्युत गोपाल प्रभु जी की जय, गौड़ लीला सीरीज की जय, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद जी की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप बारंबार पधारे प्रभु जी। हरे कृष्ण।